इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनशक्ति हैं हमारे चारनवाज जी, वीर गुप्ता जी हमारे मीडिया शक्ति हैं, एजाज जी IYC के जनशक्ति हैं, ऑल यूथ कांग्रेस के कपिल सिंह जी हमारे स्पोक्समैन हैं, साहिल शर्मा जी स्पोक्समैन, शशि शर्मा जी हमारे सिंधी लीडर हैं और किसान सेल के भी चेयरमैन इसका वही हैं, पवन रैना जी हैं, बिलाल जी हमारे सोशल मीडिया के चेयरमैन हैं, विक्की जी यूथ कांग्रेस के। मामला ये है कि पहला अहम मुद्दा किसानों का ही है कि जैसे आपने देखा कि एक ऑर्डर निकला है जिसके तहत एक ही लाठी से तमाम लोगों को कहा गया है कि ये इंक्रोचर हैं और उन तमाम को 31 जनवरी तक बेदखल करना है। हमारी चिंता गरीब किसान के लिए है, लैंडलेस और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए है, जो लोग पिछले कई दशकों से वो ज़मीन को जोत रहे हैं, जो दशकों से 70 साल से 50 साल से उससे भी ज़्यादा जो है वो ज़मीनों पे बैठे हैं। और उसमें बहुत सी कैटेगरी वो है जो कि थोड़ी थोड़ी ज़मीन पे हैं, उसमें वो भी लोग हैं जो काश्तकार थे जिनके पास कोई अपनी मालकाना ज़मीन नहीं है, उसमें वो भी कैटेगरी है जिनके पास अपनी बिल्कुल थोड़ी ज़मीन थी, बाप दादा की, आगे कहीं उसके हिस्से हो गए और उनकी रोजी रोटी का साधन वही है। उसमें वो भी लोग हैं जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके लिए हमेशा महाराजा टाइम से भी और 47 के बाद मुख्तलिफ कानून बने। आपको पता होगा कि सबसे पहले बिग लैंडर सेव अबालिशन एक्ट, जागीरदारी सिस्टम, 182 कनाल माल जो था उसके पास छोड़ दी गई और बाकी ज़मीन गरीबों में बांटी गई कि जो काश्तकार है, जो छोटा किसान है, उसको 182 कनाल, मालिक में 500 कनाल का था, लेकिन मुझे कहा गया कि आप 182 रख सकते हैं, बाकी ज़मीन जो है वो किसानों को दे दीजिए। उसके बाद ज़राई असलाहत कानून ने उसको 182 को 100 कनाल कर दिया। मालिक में था, मालिक जागीरदार था, बड़ा किसान था, बड़े किसान से छोटे किसानों में दी गई, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर कंट्री है, गरीब का, काश्तकार का लैंड टू टिलर पास हुआ। इसके बीच में LV6 LV7 के तहत लैंडलेस छोटे किसान को सरकार ने अपनी ज़मीन दी 1958 में, वो कानून पास हुए। S432 1966 में पास हुआ, उसके तहत भी किसानों के हक के कानून पास हुए। चीफ मिनिस्टर गाइडलाइंस 1971, उसके तहत भी किसानों और छोटे किसानों के पास के वो ज़मीन जो है वो उसको कभी स्केज या उसमें वो कानून पास हुए। तो आज तक की जो सरकारें रही, रोशनी में उसमें एक कड़ी थी बाद में कि जो कई दशकों से ज़मीन को जोत रहा है, ज़मीन को आबाद कर रहा है, उसने अनाज पैदा किया है, इस देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन लाया है। जब हम आयात करते थे देश को खाना खिलाने के लिए, अनाज पूरा करने के लिए, आज हम निर्यात करते हैं, उसमें किसानों का योगदान है। और वो ग्रो मोर फूड के तहत बहुत से लोगों को कहा गया कि जो आसपास बंजर ज़मीन, इस तरह की ख़राब ज़मीन है, उसको जोत करके उसमें अनाज पैदा किया जाए। हर आदमी एनक्रोचर नहीं है, हर आदमी लैंड ग्रैबर नहीं है, हर आदमी नाजायज़ फ़ायदा नहीं लिया है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैं रजौरी पुंछ से हूँ, ये भी हैं, उस एरिए से हैं, हम LOC और बॉर्डर के पास रहने वाले लोग हैं। बहुत सी ज़मीनें LOC और बॉर्डर के पास से लोग पाकिस्तान 47 में जब हमला हुआ तो सुंदरबनी तक, बामला तक जो है वो घरेले और ये लोग सारे पाकिस्तान के आ गए थे। बहुत से लोग उठ करके छुप करके इधर आए। बाद में सरकार ने उन लोगों को खाली ज़मीनों पे, कस्टोडियन लैंड पे भी और स्टेट लैंड पे भी बसाया कि जो लोग उजड़े हुए थे, चाहे वो छम के आसपास के थे या नौशहरा के आसपास या सुंदरबनी के बॉर्डर के एरिए के थे, आज भी उनकी ज़मीनों में अगर वो पार से POK से आए हैं, वो डिस्प्लेस्ड पर्सन या रेफ्यूजी हो गए। जो इस तरफ LOC के हैं कुछ किलोमीटर, उस पर आर्मी और BSF बैठी है, वो भी डिस्प्लेस्ड हैं, वो लोग इन एरिया में बैठे। आज वो भी उसी डंडे के तहत उनको
रातों रात बेदखल और उनको कहा जाएगा उनकी गिरदावरी और रिकॉर्ड में काट दिया गया जो लोग थे भी। कई लोग 1926 के भी मुझे मिले जिनके पास गिरदावरी थी, जिनके पास पोजेशन था, और आज वो भी इंक्रोचर और लैंड ग्रैबर हो गए। इसलिए बहुत सी ऐसा कैटेगरी हैं जो कि जायज़ लोग हैं, बोनाफाइड कल्टीवेशन में थे और ऑक्यूपेशन में थे, उन्होंने कोई कानून की उल्लंघना नहीं की है, और उन लोगों को जो है वो सालों साल दशकों तक सरकारों ने बेदखल नहीं किया, और उन लोगों की रोजी रोटी भी उसी पे है। आज सरकार इस कानून, इस डायरेक्शन के गार्ब में तमाम लोग जो हैं, छोटे बड़े गरीब जो हैं, वो इस वक्त परेशान हैं। ये सिर्फ एक तहसील का, एक ज़िले का मामला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मामला है, और इसमें हम ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा गरीब और किसान 2-2 कनाल 4-4 कनाल ऐसे भी लोग हैं। एक ही तहसील में 2-2 हज़ार ऐसी फैमिलीज़ हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू कश्मीर में कितनी फैमिलीज़ होंगी। और ये ऑर्डर, जिसको डिक्टेटोरियल ऑर्डर, तानाशाही ऑर्डर और इरेशनल अनजस्टिफाइड, कि आपने सबको जो है एक जुमले में खड़ा कर दिया है। कानून का पालन सारे करना चाहते हैं, अदालत का पालन करना चाहते हैं। रोशनी के बाद भी आप खुद गए, रिव्यू पिटीशन सरकार ने फाइल की। पहले रोशनी कानून को जिस वक्त चैलेंज हुआ तो सरकार का स्टैंड क्या था उस कानून के, और फिर उसके बाद आपने खुद रिव्यू किया कि हम छोटे लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं।